चलिए आज विविधता को समझते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, है ना? पर इसका असली मतलब क्या है और ये हमारी दुनिया को इतना खास कैसे बनाती है? आइए पता करते हैं। जरा इन दो ड्राइंग्स को देखिए। दोनों ही बच्चों ने बनाई हैं और लगभग एक ही उम्र के बच्चों ने। फिर भी ये कितनी अलग हैं। एक में लंबी स्कर्ट और गुलाब हैं, तो दूसरे में चटकीले पैटर्न वाले कपड़े। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है कि हर इंसान कितना अलग और अनोखा होता है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी को एक इंसान की ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाए, तो क्या वो बिल्कुल इन दोनों में से किसी एक जैसी होगी? शायद नहीं, है ना? जैसे हर किसी का ड्राइंग बनाने का स्टाइल अलग होता है, वैसे ही हम सब अपने आप में बिल्कुल यूनिक हैं। और ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ ड्राइंग तक ही सीमित नहीं है। हम सिर्फ दिखने में ही अलग नहीं हैं, बल्कि हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, सब कुछ अलग अलग हैं। और सच कहूं तो यही फर्क हमारी दुनिया को इतना दिलचस्प और जिंदा दिल बनाते हैं। इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। दो समीरों की कहानी। ये एक ऐसी दोस्ती की कहानी है जो हमें विविधता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी के किरदार हैं ये। एक है समीर 1 जो साइकिल पर है, और दूसरा है समीर 2 जो एक भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर अखबार बेच रहा है। यहीं से उनकी मुलाकात होती है। उनकी पहली ही मुलाकात में एक बड़ी दिलचस्प बात होती है। जब समीर 1 हिंदी में अखबार मांगता है तो समीर 2 चौंक जाता है। वो कहता है, मतलब आपको हिंदी आती है, पर आप तो बड़े अंग्रेज लगते हैं। ये दिखाता है कि हम कितनी जल्दी किसी के पहनावे या शक्ल को देखकर उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। और सच में दोनों में बहुत फर्क था। समीर एक स्कूल जाता था, अंग्रेजी बोलता था और एक हिंदू परिवार से था। वहीं दूसरी तरफ समीर 2 अखबार बेचता था, हिंदी बोलता था और एक मुस्लिम परिवार से था। दोनों की दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थीं। पर फिर एक कमाल की चीज होती है। जब उन्हें पता चलता है कि दोनों का नाम समीर है, तो वे अपने फर्क को एक खेल बना लेते हैं। समीर 2 बड़े गर्व से कहता है, तो अब से तुम समीर 1 और मैं समीर 2। ये एक छोटा सा मजाक था, पर इसने उनके बीच एक रिश्ता बना दिया। तो यहां सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि उनके बैकग्राउंड इतने अलग होने के बावजूद उन्होंने एक दूसरे से बात की और दोस्त बनने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो इंसानी कनेक्शन किसी भी फर्क से ज्यादा जरूरी था। विविधता उनकी दोस्ती के रास्ते में नहीं आई। ठीक है, तो दोस्ती तो हो गई, पर अब एक जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या हर तरह का फर्क एक जैसा होता है? और यहीं से हम अंतर और असमानता के बीच के फर्क को समझेंगे। समीर 2 का स्कूल ना जाकर अखबार बेचना, क्या ये भी बस एक फर्क है, जैसे अलग अलग भाषाएं बोलना या अलग अलग त्योहार मनाना, या ये कुछ और है? और यहीं पर असमानता का कॉन्सेप्ट सामने आता है। देखिए, असमानता तब पैदा होती है जब एक इंसान के पास वो साधन और मौके नहीं होते जो दूसरे लोगों के पास होते हैं। ये कोई पसंद या कल्चर की बात नहीं है, ये मौकों की कमी की बात है। इसका एक और बड़ा उदाहरण है जाति व्यवस्था। ये एक ऐसा सामाजिक ढांचा था जिसमें समाज को उनके काम के आधार पर ग्रुप्स में बांट दिया गया था। इससे लोगों के अवसर जन्म से ही बहुत सीमित हो जाते थे। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम भी असमानता पैदा कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये विविधता, ये डाइवर्सिटी आखिर आती कहाँ से है? अब हम ये देखेंगे कि कैसे इतिहास और भूगोल हमारी जिंदगी और हमारे समाज को बनाते हैं। देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। पहली तो ये है कि लोग अपने आसपास के माहौल यानी अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से ढल जाते हैं। दूसरा, हर जगह का अपना एक खास इतिहास होता है जो वहाँ की संस्कृति को शेकल देता है। और तीसरा, जब लोग व्यापार या किसी और वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कल्चर आपस में मिलते हैं और कुछ नया बनाते हैं। इसे समझने के लिए इन 2 तस्वीरों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ है लद्दाख का ठंडा, सूखा, पहाड़ी इलाका, और दूसरी तरफ केरल का हरा भरा, पानी से घिरा तटीय इलाका। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि कैसे भूगोल लोगों के जीने का तरीका तय करता है। चलिए, इस तुलना को थोड़ा और गौर से देखें। लद्दाख क्या है? एक पहाड़ी रेगिस्तान। तो वहां लोग क्या करते हैं? ऊन के लिए भेड़ पालते हैं। उनका खाना पीना भी मांस और दूध से बनी चीजों पर निर्भर करता है। और उनका इतिहास तिब्बत के साथ व्यापार से जुड़ा है। अब इसके बिल्कुल उलट केरल को देखिए। ये एक तटीय इलाका है जो मसालों और मछली पकड़ने के लिए मशहूर है, और इसका इतिहास अरब, चीन और यूरोप के व्यापारियों से जुड़ा रहा है।
देखा आपने कैसे भूगोल और इतिहास मिलकर एक बिल्कुल अलग संस्कृति बना देते हैं। तो हमने अंतर को समझा, असमानता को समझा और ये भी देखा कि विविधता आती कहां से है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, भारत की विविधता में एकता। यानी इतने सारे फर्क के बावजूद हम एक कैसे हैं और इसमें हमारी ताकत क्या है। जरा इस ऐतिहासिक तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की तस्वीर है। ये वो वक्त था जब अलग अलग धर्म, भाषा और इलाकों के लोग एक साथ एक मकसद के लिए खड़े हुए थे, ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए। अंग्रेजों की सोच थी कि वो भारतीयों को आसानी से बांट सकते हैं, क्योंकि हम सब कितने अलग जो थे। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। लेकिन भारत के लोगों ने ये साबित कर दिया कि वो अलग अलग होते हुए भी अपनी आज़ादी की लड़ाई में एक हो सकते हैं। इस एकता की एक बहुत ही मार्मिक झलक हमें उस गीत में मिलती है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लिखा गया। उसकी एक लाइन कहती है, हिंदुओं और मुस्लिमों का खून आज एक साथ बहता है। ये लाइनें उस गहरी एकता को दिखाती हैं जो मुश्किल वक्त में बनी थीं। और इसी भावना को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत एक खोज में बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने लिखा कि भारत की एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये कुछ गहरा था जिसमें हर तरह की मान्यताओं और रीति रिवाजों को न सिर्फ स्वीकारा गया बल्कि उन्हें बढ़ावा भी दिया गया। और उन्होंने ही विविधता में एकता का ये मशहूर फ्रेज दिया। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल हम सबके लिए है कि ये जो विविधता है ये हमारी अपनी जिंदगी में क्या मायने रखती है।